देखो, पिछले 2-3 दिन से हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बिकॉज एक क्राइसिस का समय है। हमारे फ्रूट ग्रोअर्स की जो हालात हैं वो आप से छिपी नहीं है। कुदरत की मार हुई, नेशनल हाईवे बंद हुआ, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको एक प्लान बी शुड बी देयर। ओवर चार्जिंग के बहुत जगह से हमें कंप्लेंट्स आई। उसका यही तरीका था कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो ट्रक्स हमारे लोडिंग में लगे थे, चाहे वो राशन की लोडिंग हो रही थी, हमने उनसे एक रिक्वेस्ट करी है अपने ही लोगों में कि अभी फ़िलहाल हम 2-4-5 दिन रुक सकते हैं, राशन का हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट है जो सड़ने की कगार पर है, करोड़ों रुपए का ख़राब हो रहा है, उनकी हम ग्रोअर्स की मदद करेंगे। उसी कड़ी में पिछले 2-4 रोज़ से हमने 150 से ज़्यादा बड़े ट्रक्स जो हैं अपनी डिफरेंट मंडी से, चाहे अनंतनाग है, चाहे पुलवामा है, चाहे शोपियां है, सुपोर है, उनको प्रोवाइड करे हैं 18 टन और 10 टन के। और मुझे यकीन है कि जो ग्रोअर को अगर 25,000 का भी फ़ायदा हो जाता है ये जो किराए में, तो मुझे लगता है उससे उसे मदद मिलेगी। बड़े ट्रक्स में लगभग 50,000 के करीब भी हो सकता है। हरासमेंट कम होगी, जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, ओवर चार्जिंग, मोनोपोली जो है वो ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है ये एक मैसेज चला जाएगा कि देयर इज़ प्लान विद द गवर्नमेंट, और हम अपने ग्रोअर की मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। और आगे से भी इस सीज़न में हम एक प्लान बनाएंगे जिससे ग्रोअर को फ़ायदा होगा। ट्रांसपोर्ट जो रास्ते में तंग किया जाता है खामखा, वो उस चीज़ से भी निजात मिलेगी, प्लस उसको एक सहारा मिलेगा कि सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार उनके साथ खड़ी। देखो, ये हमने अनंतनाग से शुरू कर दिया, आज वहाँ सुबह 15 ट्रक्स अलग भेजे हैं। उसके बाद सोपोर से लगातार पिछले 3 दिन से चल रहे हैं, फिर पुलवामा में भी चल रहे हैं, शोपियां में चल रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से जितनी डिमांड आएगी ऑनरेबल एमएलए साहब की, यहाँ मंडी प्रेसिडेंट्स की, हम सबको कवर करें। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। और मुझे लग रहा है कि पिछले जैसे 157 के करीब ट्रक्स हमारे आज शाम तक रवाना हो जाएंगे। जैसी जैसी डिमांड आएगी हम भेजते जाएंगे, और मुझे लगता है एक उम्मीद और एक होप हमारे ग्रोअर को मिलेगी। हमने बहुत कुछ देखा है, कुदरत की मार झेली है, और ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी है, और उनको जो भी दिक्कतें होंगी, जितनी हमारी हैसियत है उसमें रहकर हम। पहले ही दिन ऑनरेबल सीएम साहब ने, जो हमारे देश के गडकरी साहब हैं, जो मंत्री हैं, वज़ीर वहाँ बैठे, उनके साथ मीटिंग हुई, ऑनलाइन हम भी शामिल थे, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसे वॉर फुटिंग पे ठीक किया जाए, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है। इसे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अपने ग्रोअर के साथ, बिकॉज हमारी इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता था इससे। अब जो नुकसान होगा, मैं नहीं कहता उसकी सारी भरपाई हम कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये रोड भी रिपेयर हो और लोगों को फायदा। 15 दिन के बाद पेपर में आएगा, उन 15 दिन के लिए ये रेट कि उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट को अगर दिक्कत होए तो हम नेक्स्ट 15 दिन में एक बार रेट बनी, कम कर रहे हैं। दिस इज नॉट डन। 235 चल जा रहा है, पूरे 12 बजे तक पूछना, और राणा साहब फोन करा दे। 235 240 पे जा रहे हैं, 130 पे हम 150। लेकिन सर फ्यूचर के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? हाँ, वो बताइए। तो सर मेरे फ्यूचर में मुझे लगता है कि सर हम इन एडवांस में इस सीज़न की जो जैसे नॉर्मल रेट